वार्षिकोत्सव का आज दूसरा दिन है। माँ शारदा के जीवन और संदेश इसके बारे में चर्चा होगी। इसको हम वेद मंत्र से प्रारंभ करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं ननाव दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्तात् सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ के इस वर्ष के वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम, उसी के साथ साथ रामकृष्ण मिशन का 125 वर्ष, इसका कमेमोरेशन भी कार्यक्रम भी चल रहा है। और उस भाग में आज दूसरा दिन माँ शारदा के जीवन और संदेश के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में आज स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम कैलिकट हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं। वैसे ही आज का मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मीनू सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश, वे आए हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। वैसे ही हमारे डिवोटी श्रीमती शांता बैनर्जी, रिटायर्ड HOD बायोलॉजी, भारतीय विद्या भवन चंडीगढ़,
उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। और सामने साबू जी बैठे हैं, हमारे मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और अन्य मेंबर्स भी हैं, और उसी के साथ साथ भक्त लोग भी हैं हमारे आश्रम के, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और रामकृष्णा हम हर साल ये एनुअल सेलिब्रेशन लगभग ये मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक इसमें कंडक्ट करते हैं, और इसमें गण्यमान्य अतिथियों को बुला के इस विषय में चर्चा जो होती है, उसी कार्यक्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और ये जो रामकृष्णा मिशन, जैसे मैंने बताया 125 साल, इसका जो प्रारंभ सचमुच बोलने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं किए थे, जब उन्होंने अपने शिष्यों को गेरुआ वस्त्र प्रदान कर संन्यास का दीक्षा दी थी। जब श्री रामकृष्ण अपने शरीर रूप में थे, भौतिक रूप में थे यहाँ पे, उसी समय उन्होंने किया था। और उसी इसमें जैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को जो अपने यंग सन्यासी जो शिष्य जो है उन लोगों का नेता बना के और जिम्मेदारी सौंपा था स्वामी विवेकानंद के ऊपर। बाद में संन्यास लेकर नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बने, और 1886 में रामकृष्ण मठ जो है उसका स्थापना हुई। और स्वामी विवेकानंद उसके बाद तपस्या की, और उसके बाद भारत परिभ्रमण की, और अमेरिका गए, चिकागो में जो उनका जो विश्वविख्यात भाषण है वो सब हुआ। लगभग 4 साल वहाँ वेदांत के प्रचार करने के बाद वापस आने के बाद 1897 में 1 मई को रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुई। संपूर्ण रूप से जो व्यवस्थित रूप से जो रामकृष्ण मिशन है उसका स्थापना हुई। और 2022 को 1 मई को 125 साल होता है। और आप सब जानते हैं रामकृष्ण मिशन का कार्य करने का तरीका, शिव ज्ञान जीव सेवा। यहाँ पर जो सन्यासी होते हैं उनके जीवन में अध्ययन होता है, स्वाध्याय, साधना और उसके साथ साथ सेवा, ये तीनों को अपने जीवन में एकत्र करके। और इसके मतलब ये नहीं सिर्फ सन्यासी यहाँ का करते हैं, भक्त लोग भी मिलके और एडमायरर्स, फ्रेंड्स, वो सब मिलके यहाँ का जो सेवा कार्य जो है उसको करते हैं। और इस कार्यक्रम में एजुकेशन फील्ड में है और वैद्यकीय क्षेत्र में वो बहुत सारे ये होता है, और उसके बाद रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन उसके विषय में, बहुत सारे विषय में। और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी भी है रामकृष्ण मिशन का, जो बेलूर मठ में आप जाएंगे वहाँ पर विवेकानंद यूनिवर्सिटी है। और मैडम जहाँ से आती है ऋषिकेश में, वहाँ हरिद्वार में हमारा रामकृष्ण मिशन का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। 100 साल से ज़्यादा, 125 साल लगभग उसका हुआ है अभी, मतलब उतना पुराना एक हॉस्पिटल है। और यहाँ हमें नज़दीक में वृंदावन में भी है। और ये सब मतलब अलग अलग तरीके का जो ये सेवा कार्यक्रम चलता है रामकृष्ण मिशन से, अब 125 साल उसका जो पूरा हुआ है। और लगभग 265 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो 1-2 सेंटर से शुरू हुआ था, अब 265 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रामकृष्ण मिशन का है। चंडीगढ़ में रामकृष्ण मिशन का स्थापन 1956 में हुआ था। मतलब वी आर वन ऑफ द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ दिस चंडीगढ़, जो पहले हुआ था उस समय प्रारंभ से जो है उसमें हम भी एक है, रामकृष्ण मिशन भी एक है। और तब से लेकर अलग अलग तरीके का मेडिकल फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, और स्पिरिचुअल और नैतिक मूल्यों को बच्चों को सिखाना, बहुत सारे फील्ड में आश्रम सेवा कर रहे हैं। और उसी इसमें सिलसिला में हम, जैसे मैंने बताया था आपको, आज का जो कार्यक्रम जो है इसमें माँ शारदा के जीवन और संदेश के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हमें इस आज अध्यक्ष रूप से अध्यक्ष स्थान लिए हैं स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज। रामकृष्ण मिशन में एक सन्यासी होना अपने आप बहुत बड़ा ये है। आप जब जो देखते हैं ये गिरुआ कपड़ा जो है, ये इसको मतलब जो कौन ज्वाइन करेंगे इसके बारे में भी एक ये ठीक करते हैं। और उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं है रामकृष्ण मिशन में, जो भी आते हैं अपने आप वॉलेंटरली जो भी आते हैं। और उसके बाद 10 साल का ट्रेनिंग होता है। 10 साल का ट्रेनिंग आप देखते हैं, आप ब्रह्मचारी हैं वाइट क्लॉथ में, वो ब्रह्मचारी है, ट्रेनिंग में है।
10 साल का ट्रेनिंग के बाद संन्यास दीक्षा मिलती है रामकृष्ण मिशन में। और इसके बाद इन्होंने भी उसी का क्रम में ये करने के बाद अभी हाल में कोड़िकोड कैलिकट जिसको हम बोलते हैं, वास्को दा गामा जो आए थे, आप सब जानते हैं, हिस्ट्री जो पढ़े हैं वहाँ अभी भी, और वहाँ पे एक हमारा आश्रम है, बहुत पुराना आश्रम, और सेवा आश्रम, स्कूल है, मेडिकल सेंटर है, उसका स्वामी जी देखभाल करते हैं। और स्वामी जी पहले वे प्रबुद्ध भारत जो स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी 1896 में, उसका एडिटर थे कई साल, और मायावती अद्वैत आश्रम में है वो उसका एडिटोरियल ऑफिस, वहाँ रहते थे स्वामी जी। और उसके साथ साथ स्वामी जी उनका जो ये है ज्ञान, उसको बांटने के लिए अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म में वैसे क्लास लेते हैं, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, डिवोटिस के लिए, ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं। और उसके साथ साथ एक विवेकानंद रीडर किताब जो है 2013 में उसका रिलीज़ हुआ था, उसका भी एडिटर थे स्वामी जी। और उसके साथ साथ बहुत सारे भाषाओं में इन्होंने अमूल्य वैल्यूएबल जो कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने ये किया है, कंट्रीब्यूट किया है। और वो भाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मलयालम, बंगाली एंड तमिल। इन भाषाओं में उन्होंने ये सब लेखन वो सब लिख के कंट्रीब्यूट किया है स्वामी जी ने। आज का कार्यक्रम में स्वामी जी का मैं और एक बार स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि है हमारे ही चंडीगढ़ के ही प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह। ये एमडी पीडियाट्रिक्स है चंडीगढ़ से, पीजीआई से ही, और उसके साथ साथ एफसीसीपी, एफआईएपी, एफएएमएस, और अभी हाल में ऋषिकेश का जो एम्स जो है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और उसी के साथ साथ और भी जिम्मेदारी उनको वहाँ पे प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, और उसके बाद पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी का चीफ है, और आईसीएमआर एडवांस सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड चाइल्ड हेल्थ उसका भी इंचार्ज है। सार्क टेलीमेडिसिन नेटवर्क एंड टेलीमेडिसिन सेंटर जो एम्स ऋषिकेश में है उसका भी इंचार्ज है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेडिसिन एंड रीजनल रिसोर्स सेंटर इसका भी वो इंचार्ज है उसी के साथ साथ। और प्रेसिडेंट इलेक्ट टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया वे है, और को चेयर है कोहरेन इंडिया नेटवर्क इसका। इसी के साथ साथ उनका और एक विशेषता है, लगभग 40 साल यहाँ पीजीआई में सेवा की है उन्होंने। अभी हाल में मतलब लास्ट जुलाई में वो गए हैं एम्स ऋषिकेश में, उसके पहले यहाँ पीजीआई में हमारे बगल में जो है पीजीआई में रहते थे, यहाँ पर बहुत सेवा की उन्होंने। और आज याद कर रहे थे साबू जी भी, रोटरी इंटरनेशनल उसके साथ जोड़ के जो ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका इरेडिकेशन, उस कार्यक्रम में इन्होंने बहुत सेवा की चंडीगढ़ में, और बहुत सारे फील्ड में यहाँ पर भी उन्होंने ये कि अपना सेवा की, और उनका विशेष रूप से हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो स्पीकर जो है हमारे ही आश्रम के डिवोटी श्रीमती शांता बनर्जी। श्रीमती शांता बनर्जी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। अब 40 साल से वो एजुकेशन फील्ड में सेवा करने के बाद उन्होंने से प्रिंसिपल हिंदू विद्यापीठ सोनीपत, रिटायर्ड हुए प्रिंसिपल हिंदू विद्यापीठ सोनीपत से। और इसके पहले बहुत साल यहाँ पे भारतीय विद्या भवन में चंडीगढ़ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बायोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो से सेवा की उन्होंने। और उनका जो बीएड और एमएससी इन बॉटनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने की है। और हमारे आश्रम में जो शारदा संघ जो है उसमें बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और आश्रम का भी बहुत सारे सेवा करते हैं। उनको भी मैं आज इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ। और मैं मैं शुभराम वशिष्ठ जी से विनती करता हूँ आके स्वामी जी को बके दे के उनका ये करें, स्वागत करें। हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर और आश्रम के भक्त हैं।
मैं उषा साबू जी से विनती करता हूँ, हमारे आज के मुख्य अतिथि इधर से आ सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह के पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। और आश्रम के और एक डिवोटी आशा गुप्ता माता जी से निवेदन करता हूँ, शांता बनर्जी, श्रीमती शांता बनर्जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। अब मैं श्रीमती शांता बनर्जी से निवेदन करता हूँ, वो आके अपने मंतव्य हमारे सम्मुख रखें। अपने मोबाइल जो है कृपा करके विनंती है कि थोड़ा साइलेंट कर दें प्लीज़। जननीं शारदा देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। My bhaktiपूर्ण pranam to Thakur, Ma and Swamiji. Today I feel honored to have got a chance to say a few words about Ma. Just a small 2-letter word, but when we want to study this, seeing the depth and magnitude of the word, we feel lost. It is as big as the sky and as deep as the ocean. We can't fathom it. Respected Chief Guest Dr. Meenu Singh, Director AIMS Rishikesh, Pranam Swami Narasimhanand Ji, Secretary Ramakrishna Mission Sevashram Kozhikode, Pranam Swami Anupamanand Ji, Secretary Ramakrishna Mission Chandigarh, and I especially pay my respect to Mr. Sabu also, because he has, I have been working, I had the chance to work with him for a long time, and my dear friends and devotees. Please forgive me if I am not up to the mark while talking about Ma. Ma is such a big word. I don't know where to start, where to finish, what to say about it. Because I think Ma is living with me. She is not separate. Then what will I say, talk about her? Only few things that has really impressed me, maybe I will discuss those. We have seen Ma in different forms. Sri Thakur once said that Ma was his Shakti. Sharda Devi is Adda Shakti Bhagavati. She is with Thakur to fulfill his work and to spread Thakur's message to the world by practical actions, by living in that form, the way he says. Sri Aurobindo once said that Sri Ramakrishna got the kingdom of heaven with the help of Vidya Rupini Ma Sharda. Shakti Rupini Sharda is seen as serene portrait with Daya, Maya, Mamata and Karuna. Ja Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Sanstita Namastasai 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 Namo Namah. Born in Jairambati on Krishna Saptami 22nd December 1853, Sri Ramchandra and Shyamasundari had dreams of Ma coming to them. And Jairambati became a pious Tirth place and a religious place.
Ma was Jagat Janani. She is Mata Thakurani to Swami Vivekanand and Swami Brahmanand. Here she is Lajjavati, Avguntita, but affectionate mother. We see Ma Sharada as sometimes Manavi and sometimes Devi, sometimes fully worldly, Sansari, Songshari जिसे बोलते हैं बंगला में, and sometimes out of the world, a Songshari. Sometimes she is Jagat Janani, sometimes she is Sharnagat Bhakt, sometimes she is householder, Grihini, sometimes she is Sannasini. All these roles came in her life from time to time like light and shade. In today's world, we feel so lonely without her around. I mean, who has come to her, who has adopted her is different thing. But many are not there who have not done that. And they feel desperate, they feel lonely. In today's world, in the name of education, we have developed greed, always running after wealth and money. In the name of intelligence, we have become self-centered, always trying to keep that money, spending it, and trying to show off. In the name of being practical, we have become selfish. With a narrow outlook, we cannot look after our parents. So the easiest solution is old age home. Send them there. We have got so many old age homes these days. Why? Earlier it was not there, but today we have. Because the children can't take care of the parents. That becomes the easy solution. In India, once upon a time, long time back, two streams of life was very predominant. Dharma sadhana and karma sadhana. This dharma sadhana, where a person could do meditation, penance and austerity, and they used to go to the jungles, go to the hills, and out of the home. They will never come back. They left home never to come back, and they had no responsibility left at home. The other is karma sadhana. Karma sadhana, they used to look after the family, take care of the family, and that means they had no time for dharma sadhana. But surprisingly, how easily Ma Sharada showed us how to practice both. And that is where the society changed a bit also. In fact, she said that dharma and karma are paripurak of each other. That is, they are complementary to each other. Everyone should follow karma and dharma both. Ma, as Jagat Janani Mahamaya, endured all the worldly problems in her life, in her family. She once even touched the feet of Radhu's father-in-law, requesting him to return Radhu's ornaments, as Radhu was blaming her to have stolen it and fighting for it always with her. On the other hand, Ma showed her sannyasini self by not forgetting to do 1 lakh japs every day. Japas she used to do every day. That shows that she is doing both karma and dharma. Ma Sharada's 3 brothers, all extremely worldly and money-minded. Ma once said about them that you get what you want. They had become worldly, money-minded because they wanted that. And they didn't realize who was living with them. Girish Ghosh, an ardent follower of Thakur, had once said, seeing her brothers, that they must have done a lot of austerity, tapasya, meditation, penance in their last birth, so that they got Ma Sharada as their sister in this life. In the holy book, Gita, in the 16th chapter, we see the first 3 shlokas, they talk about
26 gunas: daya, maya, forgiveness, truthfulness, selflessness, serving other living beings with compassion, egoless, simplicity, not fighting with others. Ma Sharda showed all in one, and she lived, practically living in it, in action, not in words. Ma Sharda showed tyag, sacrifice, to live peacefully in most unfavorable conditions. Ma gave a new name to tapasya. She said, sitting quietly, closing your eyes, with nose shut, tightly holding the nose, that is not tapasya. But to practice all divine qualities peacefully is tapasya. You can't renounce the world and say, I am doing tapasya. Be in it, pick up the divine qualities and improve yourself. If tapasya, but to practice all divine qualities peacefully is tapasya. This practicing will lead towards rectification. You change yourself, you will rise above, and that is what leads to Adhyatma, spiritualism. And this is what Swami Vivekananda said as practical Vedanta. Ma said tapasya is of two types. One is subjective, the other is objective. In subjective, we do only what Guru has asked us to do. We do that only. And change ourselves. If I am very angry, I will try to control my anger. I will try to lessen my ego. I will become less selfish. I will try to be helpful for others. But that is what is subjective type. I am doing myself everything. And the other is objective. When we are serving others, we face many problems, situations where we need to change our outlooks with more patience, love, selflessness. Those unfavorable conditions must be treated as one's karma. I get those conditions because I had that karma of last time. Today we have here to rectify those karmas of last birth and to become better and better so that we don't get a rebirth. We can't go to that one. So we have to correct our karmas also. These all must be treated as one's karma and continue serving. Once one lady had a handicapped child who was growing up and the mother was getting tired of serving her. She went to Swamiji and asked, what should I do? Swamiji smiled and said that treat her as if she is Ma Sharda who has come to you, and when she is here, she Ma Sharda, and if you treat her as that, you have to give service to Ma Sharda and not to that child. Take it like that. Treat it. That means it is changing. See, it is objective. It is objective tapasya. My tapasya will change. I will become little more wide in my thoughts. I will change that seva into puja. If I treat her as Ma Sharda, I will do puja. So when I am changing my outlook also, and when I change my services to puja, I am becoming much better. I can serve better. And this is what is known as practical Vedanta. Ma used to say that there is no richness greater than being satisfied. You are richest if you are satisfied with your life, if you are satisfied with what you have. And no greater goodness than tolerance. We have rich heritage of Ma's blessings and simple, useful messages. She said, whatever is ordained for you will definitely come to you by prarabdha. I think we all know that prarabdha you have to get. So if we are ready for the prarabdha, we have to get that. Then why beg from others? Why ask for things from others? We should not even from your dear ones, not even from very near ones, your husband, your father, your son. No, you will not ask from them. Let it come of its own. If it has to come to you, it will come.
So begging and all that will create problem in the family if we keep on asking things. So it's better we don't ask. And that is what is very important also over here. And don't beg. That was what Ma said first. Then she also said, never find fault with others. If at all, find your own fault and improve. Then Ma said that when you go for fishing, do you think you will always get lot of fish? No, you don't get. Sometimes one, sometimes two, sometimes none. And that doesn't mean that you leave fishing. Do you? No. We have to go. Increase your job. That is what Ma says. That if in the beginning I am not satisfied by my prayers, I think that Ma is not answering, Ma will answer. Keep increasing your job. Not only that, you have to concentrate. That concentration is a must. When we are doing job, that concentration has to be there. Like when we are fishing, even if the bands are going played around you, you will not look at it because you will know that you have to do the fishing. Fishing is that concentration required. Similarly, when you are doing job, you will not hear any bands, anyone else around. That concentration we need. Be active, throw away laziness. Whenever you are in a troublesome situation, think you have to come out of it because you have a mother. Your mother is there to help you, your mother is there to see you. So you have to come out of that trouble. Mother won't take you out, but you have to come out to mother because mother is there to help you. And mother will manage, learn management from mother. How she used to do, I think there are many examples of this also, but if I start saying all that, it will take a long time and Swamiji won't give me that time. Think what mother would have done whenever we are in trouble. We have always been told, think what mother would have done, what Ma would have done in this situation. If we start thinking like that, we'll get the solution. We have to think like that. That Ma is eternal can be seen by the following instances. When Ma returned from Rameshwaram, Golak Ma asked her, how was your visit? She is answered, it is just the same as I left it. And Golak Ma was astonished. She asked, what are you saying? Because she had never gone to Rameshwaram before that. So what she was talking about is when she was in the form of Sita. As Sita, she has built that shivling over there from sand. And that one was same lying over there. So she says, it's just the same. But Golak Ma didn't understand that. Naturally, she didn't know. And then Ma quickly composed herself and answered, no, whatever you all say, that is what I am talking about. Ma said, Kotha Guriona means don't change the topic. Now you tell me what happened. She didn't, of course, try to tell her that. In another instance, the villagers, many villagers were there, ladies were sitting and talking and said about Thakur, that पागल है, ये है, वो ऐसा जमाई मिला है तुमको, many things against Thakur. That time Ma Sharada stood up and she spoke loudly. She said, you want me to leave my body just now, like once I had done it earlier? Shoti, as Shoti she had done it. She had Shoti Dehotag, I think we all know it, how Ma Parvati, Durga, whatever you may call, Sati bolte hain. Sati ne kaise? Because of when her father was insulting her husband Shiv, that time she left her body. She did that. So this, when all these points are coming up, that means she is coming from, she is eternal. She is always there with us. It is believed that in a gathering like this today, Ma is always present in Sukshma form and blessing us all, they who are present and they who are not.
Everybody is being blessed. Those who are here and those who are not here. Those who are at home, if for some reason couldn't come here. They are all being blessed. Yatha Agne Dahika Shakti Ram Krishna Sita Hiya Sarva Vidya Sarupam Tam Shardam Pranamyam. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शांता बनर्जी का। मैं बहुत पॉइंट नहीं बोलूँगा, थोड़े ही पॉइंट बोलूँगा, समय की पाबंदी है। शुरुआत ही उन्होंने बहुत अच्छी की, माँ के जो विविध रूप जो उन्होंने कहा कि शक्ति रूपिणी, आद्या शक्ति, विद्या रूपिणी, फिर मानविक है, देवी दक्ति है, कभी कभी संसार में रहती है तो संसार के देखते हैं काम, जगज्जननी, सन्यासिनी, इतनी सारी उन्होंने माँ की क्वालिटीज़ जो है बताई, विविध रूप बताए। और धर्म साधना और कर्म साधना के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा, और प्रैक्टिकल वेदांत के बारे में भी कहा, तपस्या, दया, माया, निरवमिनी, और गीता में जो भी गुण बताए गए थे वो सब माँ के अंदर है। और गुणों की व्यवहारिकता, जो भी गुण है उसकी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको तपस्या के बारे में तो बताया उन्होंने, और गुस्सा, अहंकार, सेवा, प्रेम इसके बारे में कहा, और सेवा जो शिवनाथ से जीव सेवा उसका पॉइंट भी उन्होंने कहा, और दोष मत देखना, ये माँ का आखिरी जो संदेश है, यदि तुम मन की शांति चाहती हो तो किसी का दोष मत देखना, ये भी उन्होंने कवर किया। और मैनेजमेंट कैसे करना है वो माँ से सीखना है वो भी कहा। और रामेश्वर की जो घटना हुई थी, जैसे रखा था वैसे ही है शिव जी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब उन्होंने हमारे सामने अच्छे अच्छे पॉइंट रखे हैं। अब मैं हमारे विशेष अतिथि श्रीमती डॉक्टर मीनू सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे सामने अपने विचार व्यक्त करें। प्लीज़। परम पूजनीय स्वामी नरसिम्हानंद जी, आदरणीय स्वामी अनुपमानंद जी, मैडम सीता बनर्जी जी, और सभागार में उपस्थित बहुत से प्रबुद्ध नागरिक और संत और ब्रह्मचारी जो आप उपस्थित हैं, उन सब के साथ मुझे कुछ बोलना है। वी हैव जस्ट हैड ऑलमोस्ट पोएटिक and very philosophical ode to Ma Sharada by Dr. Banerjee. And I'm actually feeling quite conscious of the fact that I'm speaking to some of this order of sannyasis who are 125 years old tradition. My exposure to the trio, the spiritual trio that we are commemorating in this particular, on these 3 days, had been right from childhood. I was born in Dharamshala and my father was spiritually minded, and he would expose us to many of those small books, Thus Spake Sharada, Thus Spake Ramakrishna, Thus Spake Vivekananda, and but they were also very philosophical. They did not have the explanation of what is behind it. And as every child, I think when you're a child, you are very motivated to realize God. I think that urge is always there. It was there in me as well. And we did have lots of books in our house which were Jnana Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, written by Swami Vivekananda. And we tried to read them but didn't understand much about it. But still, as we practiced and grew up and became a physician, one could realize that everything is actually in Karma Yoga. And then you start understanding as you get encounters with life. You understand all other streams which lead to God. Of course, God is one. Now, talking about Ma Sharada, I mean, I'm not going to be very philosophical because Swamiji sent me a curriculum. He sent me a few books about Ma, and I read them. And while coming today, I was coming from Rishikesh, and
some of those stories are very vivid in my mind, and I'm going to tell you some of these stories, and maybe we can relate those stories to their life and their teachings and what they thought was right. So one of these is very interesting, that Ma Sharada, when she got married to Ramakrishna Thakur, she was 5-year-old and he was 17 years older to her. And how she was spotted is very interesting, because Ramakrishna Paramhans was a Paramahans, and he had to realize he could see Divine Mother right in front of him in so much clarity that sometimes he used to put some cotton in front of the picture to feel as if the picture is breathing or not, because probably he could see the real form in those pictures. So he was an involved individual, and of course many people called him mad, because sometimes he would get into that ecstasy and madness, as it was called. And his mother Chandramani was actually very worried that she has to get him right and get him married. So they all started looking for girls, and they couldn't find anyone. And actually Thakur Ramakrishna was actually very interested in this whole pursuit of finding a girl for him. And he only suggested that, some 7 kilometers away from this place, there is a girl. Why don't you go to her? She's born to these parents, and she's the right one. And actually, probably he had actually seen her as a goddess. And he had realized that the goddess was there in a human body. And it was his good fortune to be related to her. And that's how the marriage took place. I mean, Ma Sharada at that time, a small girl, Sharada Mani, did not know what is marriage, why she is being taken to another place. But it was only gradually, as she grew up and she got exposed to this mad person, she realized that he was actually her guru, and he also adopted her as his disciple, as her shishya, and started training her in these pursuits of spirituality. So that although she was also an evolved one, she was a Devi, but then I think that level of these two individuals was similar. The spiritual level of these two individuals was similar, and that is how they could communicate spiritually with each other. I don't know, those kind of relationships do occur in this world even today, and people would rise when they are in this kind of loving relationship, when they care for each other. They're worried about each other. They also look after each other when they are sick or in trouble. But still they are not that much physically connected. They would still do it at a spiritual, at a soulful level. So that is one experience which has come out of this relationship which is there, which can be studied further. And another very interesting incident was her pure mind, how pure she was. And she was actually an embodiment of purity. And that's what they say, that even in the village, when she would move around as a kid, people were impressed with the way she walked, the way she talked, the way she looked at others. She was an authority on everything. And whenever this family itself would get into some kind of predicament, she would be there to support them. When their father was no more, she was there to support them. And everything became all right. So but the story was like this, that at the time when she wanted to meet Swami Ramakrishna, and when he was in Dakshineshwar, and she had to, it was about 100 kilometers or 100 miles away from where she was located, and there were no vehicles at that time, and everybody had to walk on foot 100 kilometers, and on the way there would be jungles and forests, and there will be dacoits and all other negative elements which were there. So as she walked with the rest of them, many of these people were going to Calcutta for, I think, taking a bath in the holy Ganges. So she thought that this is a good group with which she would be joining, and they all went. So on the way, she even sprained her
ankle and she was not able to walk. So she told everybody that you all go, I will stay here. And it was in the thick of the jungle, and that is where, and those jungles are full of dacoits. So she saw that there was a person who was coming with a big knife and towards her, and he asked her, what are you doing here? You know, young woman, what are you doing here? So she said, Father, I'm actually going to meet your son-in-law. And now that you are here, I'm not scared. I'm very happy that you have come here. And this really impressed this person. And then came his wife, whom she addressed as her mother. Now these people were, you know, during those times, I think the caste system was very, very prominent, and they were from some low caste, but still they said, they offered that they would take her to their place, and actually to a shop probably, where they made her comfortable. She just laid down her own clothes where Ma could lie down, and within some time she became all right. And then she took those people and she said that this ascetic that you're going to meet in Dakshineshwar is my husband and your son-in-law, and you must go and meet him. And they went there and they took her with them, and later on also, whenever they visited, Ramakrishna Paramahansa blessed them, and he addressed them as if they were his true father-in-law and mother-in-law. So that was the openness which was there in their lives, and I think that feeling of Vasudhaiva Kutumbakam was there running in that particular order, that everyone is part of this universe, everyone or everything that is part of this universe is one. I mean, that is the philosophy of Advaita, that your soul is one with the God. And actually the soul or spirit is actually alive in your body, and that is what you have to realize, and that is what you realize when you're meditating. And these people were so trained, probably from their previous birth, that they could just close their eyes and get into meditation and try to realize the vastness of the universe and get the energy which is needed for spiritual survival. Another very interesting anecdote is when Swami Vivekananda came from abroad, and Bhagini Nivedita, Sister Nivedita, came with him, and he didn't know whether the society, you know, in Calcutta would accept her or not, because she's a white woman. And then he took her to Ma Sharada, and she adopted her like her daughter, and she stayed in her room for quite some time. And it is during that time that she got exposed to so many things. And there is an incident when Nivedita is listening to, on a Good Friday is coming into some Christian hymns, and Ma Sharada actually becomes absolutely tuned to that music, realizing that everything is one. And that is why I think Swami Vivekananda, when he was delivering his address at Chicago, he said that Hinduism is something which is the mother of all religions, and Christianity is, Sikhism is a rebellious child, and Christianity is a distant ego. Which means that after all religions are one, and that is what was promulgated in this Parliament of Religions, and which we could commemorate so affectionately. And Swami Vivekananda, of course, was their spiritual child, I think, and there were so many others, Swami Brahmananda and Yogananda, who actually served Mother for a very long time later on, when she grew old, and when Ramakrishna Paramahansa left his body. And afterwards, she was really looked after by his disciples, and this group of young spirited sannyasis, who then became part of this Ramakrishna mission. And I'm so fortunate that I have landed in Rishikesh, and we have Haridwar, which is very close, and we have this Ramakrishna mission there, and we have Dr. Swami, we call him, Swami Dayadipananda ji, who is the medical superintendent of this mission hospital there, which is called Bengali Hospital. It is on the side of the river Ganga, and they have all kind of, they even do organic farming, they have cows, they have a mutt, they have a hospital,
And it is very old, it is more than 100 years old, which was established by, it was at a time when Swami Vivekananda was alive. And Uttarakhand itself has so much of impression of Swami Vivekananda, because we know that Advaita Ashram and all this Mayavati Ashram are actually located in Champavat in Uttarakhand. And many people, there are about 8 hospitals, these Vivekananda hospitals, which have been established, Vivekananda Trust hospitals, with whom actually we are setting up our telemedicine network at the moment. And like we could never leave our basic things alone, and we find that they render services in Kedarnath, Badrinath, and all other Char Dham Yatra as it takes place, and it's going to start just now. So we will be rendering our services to them, and I'm just coming now back from my reverie into my real world, which is seeing patients and getting them right and providing them services, which also is something which Swamiji has said that Manav Seva ही ईश्वर माधव सेवा है. सो उसी में हम आजकल अपना समय व्यतीत करते हैं, और उससे हमें बहुत अच्छी एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव भी होता है. सो इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर यू शेयर. बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ श्रीमती डॉक्टर मीनू सिंह जी को. उन्होंने भी हमारे सामने बहुत ही अच्छी बातें कही कि उनके जीवन में भी जो घटना हुई थी, बाल्यकाल से ही वो स्वामी विवेकानंद की किताब उन्होंने पढ़ी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की बातें उन्होंने कही. फिर ठाकुर की बात कही उन्होंने. ठाकुर को जब माँ काली की पूजा करते थे तो माँ काली सत्य है कि नहीं, तो उनकी नाक पे ऐसे हाथ रखते थे, हवा आ रही है कि नहीं, तो वो घटना उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कही. और माँ शारदा देवी और श्री रामकृष्ण देव का जो संबंध था वो कितना पवित्र था, गुरु और शिष्य जैसा था, उसके बारे में, और आध्यात्मिक गुरु ऐसे उन्होंने कहा. और उन्होंने उनके विवाह के बारे में भी कुछ कहा. और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटना हुई थी कि जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर जा रही थी माँ शारदा देवी, तब जो तेले बोलो में जो घटना हुई थी, डकैत आए थे गुंडा, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा. और अद्वैत वेदांत का पॉइंट भी उन्होंने बहुत अच्छा हमारे सामने रखा. एकत्व की बात उन्होंने कही. और भगिनी निवेदिता जब माँ शारदा देवी से मिली थी, तब भी माँ ने उनको, भले ही विदेशी थी, मगर माँ ने उसको पुत्री की तरह उनको स्वीकार किया था. ये भी बहुत अच्छा कहा. और विवेकानंद आगे, योगानंद, ब्रह्मानंद, बाकी के उन्होंने चर्चा की. और फिर सेवा का कार्य जो हमारे रामकृष्ण मिशन में हरिद्वार में जो हॉस्पिटल है, मायावती में जो हॉस्पिटल है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बहुत करा. और शिव ज्ञान से जीव सेवा का भी उन्होंने, मानव की सेवा वही प्रभु सेवा है, वो भी उन्होंने हमारे सामने रखा. मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इतनी सुंदर बातें हमारे सामने रखने के लिए. अभी मैं कालीकट से आए हुए सेक्रेटरी महाराज श्रीमद स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने वचन से हमको लाभान्वित करें. प्लीज महाराज. यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यां स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्. मंचासीन पूजनीय स्वामी अनुपमानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी द्वारकेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम. यहाँ उपस्थित पूज्य स्वामी गुरु कृपानंद जी को मेरा नमस्कार. मंचासीन डॉक्टर मीनू सिंह जी, शांता बैनर्जी जी, आप सबको मेरा नमस्कार. यहाँ उपस्थित सुधी भक्त वृंद को मेरा नमस्कार. आध्यात्मिक जीवन में एक अनिवार्य गुण आर्जवम कहा गया है, सरलता.
और ये सरलता उसी को प्राप्त होती है जो निरंतर सतत भगवान की चिंता करते हैं। और इस गुण का सबसे बड़ा उदाहरण माँ शारदा देवी है। उनका जीवन बहुत सरल था, बहुत स्पष्ट था। आज हम इन्हीं के इस स्वभाव के, उनके जीवन के इस आयाम के कुछ उदाहरण देखेंगे। अब मुझे एक घटना स्मरण हो आती है। स्वामी विवेकानंद जब हार्वर्ड गए थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए, तो उनके कुछ व्याख्यान को सुनकर एक युवक ने अपने एक मित्र को बुलाया कि यहाँ भी स्वामी विवेकानंद आएंगे, आप थोड़ा मेरे साथ चलो, सुनो। वो बड़े पंडित हैं। तो वो मित्र गए और वहाँ जाकर सुनने लगे। और कुछ देर बाद जिसने बुलाया उसको कहते, तू तो कह रहा था बड़े पंडित हैं, ये तो ऐसे पंडित वंडित कुछ नहीं लग रहे। बोले क्यों? इनकी सब बात मैं समझ पा रहा हूँ, तो कैसे पंडित है? मतलब पंडित वो होता है जो आपको घुमा घुमा के, है ना, कुछ आप समझ नहीं पाए, बोले वाह क्या पंडित है। और आप उनसे पूछे कुछ समझ में आ रहे, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझ सकते हैं? तो माँ शारदा देवी, जैसा कि भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सरस्वती हैं और ज्ञान का वितरण करने के लिए आई हैं। उनके जीवन में और जो आयाम है वो सब उन्होंने ढक दिया है। यहाँ केवल दो चीज इस अवतार में वो लाई हैं, एक ज्ञान और दूसरा जागरण। लोगों को सचेतन करना और ज्ञान देना। और किसको ज्ञान देना? स्पष्ट कितना कोई व्यक्ति हो सकता है। अक्सर जब माँ शारदा देवी की बात आती है तो भक्त लोग कहते हैं कि अच्छा माँ के प्रेम की बात बताइए, स्नेह की बात बताइए, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि माँ तो केवल स्नेह करेंगी, डांटेंगी तो नहीं, बहुत प्यार भरा है माँ का। तो वहाँ पर भी माँ बड़ी स्पष्ट हैं। एक औरत आती है, महिला आती हैं और माँ से कहते हैं कि माँ जीवन में बड़ा दुख है। तो पहले दिन कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरा चौथा दिन जब हुआ तो माँ बोलती, थोड़ा गुस्सा होकर ही बोलती है, अच्छा तुम 3:30 बजे को रोज उठना और जब ध्यान करना, मैं देखती हूँ कैसे तुम्हारे जीवन में दुख आता है। एकदम स्पष्ट बात। एक साधु, उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। उसके बाद भी उनको निकाल दिया गया संघ से। तो वो साधु माँ के पास पहुँचे और उन्होंने प्रणाम किया कि मैं तो आपका, वो उनके ही दीक्षित भक्त थे, तो बोले कि मैं तो आपका शिष्य हूँ, तो मुझे ऐसे निकाल दिया संघ से, तो आप थोड़ा सा मुझे फिर से देखो ना, मुझे फिर से सिफारिश, फिर से मुझे संघ में ले लें। तो माँ कहती है तू तो मेरा बच्चा है और तू संसार में कहीं पर भी जाएगा मेरा ही बच्चा रहेगा, पर अगर तुम्हें रामकृष्ण संघ में रहना है, रामकृष्ण मठ में रहना है, तो नरेंद्र ने या स्वामी विवेकानंद ने जो नियम बनाए हैं उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें चले जाना पड़ेगा। स्पष्ट, साफ, कोई इसमें आपको कोई किसी तरह का दूसरा इसमें मतलब आप निकाल ही नहीं सकते, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद, हम जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, स्वामी जी को पढ़ते हैं, भक्ति योग पढ़ते हैं, तो लगता है कि भक्ति योग ही सर्वोच्च साधन है। अच्छा, ज्ञान योग पढ़ते हैं तो लगता है ज्ञान योग ही सर्वोच्च साधन है। स्वामी जी जब भी कुछ कहते हैं लगता है यही है, बस और कुछ नहीं है। स्वामी जी की बात ही कुछ ऐसी थी। तो स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पे बेलूर मठ में इतने बकरियों का बलि होगा दुर्गा पूजा में कि गंगा पूरी लाल हो जाएगी खून से। तो माँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप रहे, खत्म। तो स्वामी विवेकानंद ने इतना कुछ कहा तो वो एकदम वहाँ खुश हो गए, बोला अच्छा ठीक है। 1898 में ऐसे 1-1.5 साल 2 साल प्लेग के राहत कार्य चले, जिसमें भगनी निवेदिता का बहुत बड़ा भाग था। तो वहाँ धनराशि की कमी हुई तो
स्वामी जी ने कहा कि मैं ये बेलूर मठ बेच देता हूँ, बेलूर मठ बेच के फिर बना लेंगे बेलूर मठ। तो माँ ने जब ये बात सुनी तो बोला सुनो इधर आओ, तुम क्या कह रहे हो, बेलूर मठ बेच दोगे? तुम बेचने वाले कौन होते हो? तो कौन होते हो मतलब, ये बेलूर मठ जब बना तो माँ के नाम से उसका संकल्प किया गया था, और पहला जो अध्यक्ष स्वामी जी ने ही बनाया, स्वामी ब्रह्मानंद को, और पहले जो सचिव वो स्वामी शारदानंद जी को। तो माँ कहती है तुझे यहाँ क्या अधिकार है उसको बेचने का? संकल्प तो मेरे नाम से हुआ है, अध्यक्ष तो स्वामी ब्रह्मानंद है और सचिव स्वामी शारदानंद है, तू कौन है? तो वहाँ पर फिर स्वामी विवेकानंद चुप हो गए, क्योंकि माँ जानती थी, दूरदर्शिता थी कि इस संस्था से, इस जगह से और भी बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। यहाँ तक कि हमको मालूम है, ये सब घटनाएं आप पहले से जानते हैं, मैं सिर्फ आपको स्मरण कराए देता हूँ। जब एक भक्त, ठाकुर के भक्त, सन्यासी शिष्य, वो कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि तू रात को कितने रोटी खाता है? तो उन्होंने बताया, बोला ये रात को इतना मत खाना। तो माँ को जब ये बात पता चले, बोले देखो मेरे बच्चे रात को जितना खाते हैं खाएंगे, इसमें तुम बीच में कुछ मत बोलना। एकदम स्पष्ट है यहाँ पे, और कोई बात नहीं। मुझे एक और चीज़ याद आती है, आप जब भी किसी की गाड़ी ख़राब हो गई हो, तो अगर मान लीजिए आपने वो टोयोटा से ख़रीदी है गाड़ी या सुजुकी से ख़रीदी है, तो वो आप गाड़ी उसके वर्कशॉप में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो उस वर्कशॉप में बड़े इंजीनियर वगैरह बैठे रहते हैं और वो गाड़ी को लाएंगे और उसमें बहुत सब लिखेंगे, फिर बोलेंगे इसका हम कर देंगे ठीक वगैरह। लेकिन अंदर की बात यह है कि जब उन इंजीनियरों को कुछ चीज़ पता नहीं चलता, वो नुक्कड़ वाले मैकेनिक के पास जाते हैं कि भैया बताओ ये कैसे ठीक करना है। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य आ सकते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन के जगत में मैकेनिक तो माँ ही है। और विरजानंद जी के जीवन में एक घटना आती है कि विरजानंद जी को सर दर्द शुरू हो जाता है। तो विरजानंद जी सर पकड़े बैठे हुए हैं और वो बहुत लोगों के पास जाते हैं पूछने के लिए, उनको हल नहीं मिलता। फिर वो माँ के पास जाते हैं बहुत साहस जुटाकर। हम लोगों को लगता है ना माँ, तो माँ जैसा हम जब किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, जैसा लगता है ऐसे नहीं थी। माँ सच्ची में दुर्गा की रूप थी, क्योंकि बाद में कहते हैं महापुरुष महाराज के एक शिष्य ने, जो बाद में बहुत बड़े संत हुए रामकृष्ण मठ के, उन्होंने कहा कि हम लोग जब माँ के पास जाने की कोशिश करते थे, वो महापुरुष महाराज के शिष्य थे, तो माँ उनको कहती थी क्या सब समय माँ 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 कर रहे हो, कि सब समय माँ 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 कर छो, जाओ बेलूर मठ जाओ। तो माँ का ये भी रूप था। तो विरजानंद जी गए माँ से, तो माँ ने पहला सवाल पूछा कि तुम ध्यान कहाँ करते हो? तो बोले कि मैं ऐसे ये दोनों भ्रूहों के बीच में करता हूँ। तो बोले अरे वो तो एकदम अंत की बात है, अभी तुम हृदय में ध्यान करो। एकदम वहीं पे वो निपट गया। तो माँ बहुत स्पष्ट वक्ता हैं। और यहाँ पे आज महाराज कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि साधारणतः वार्षिक अनुष्ठान में इससे अधिक लोग आते हैं, बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, पता नहीं क्यों अब कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी महिलाएं बैठी हुई हैं। आध्यात्मिक जगत में, धर्म के इतिहास में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। वो ये ऐसा कि स्वामी विवेकानंद पत्र में लिखते हैं कि इस बार श्री रामकृष्ण अपना काम माँ को केंद्र बनाकर कर रहे हैं। कहते हैं कि उनको आप मत छोड़ना। अपने गुरुआइयों को लिखते हैं माता ठाकुरानी, ऐसा वो बंगाली में लिखते हैं, उनको मत छोड़ना। और हम लोगों को पता है 1953 में माँ को केंद्र करके सनातन धर्म का ही नहीं, धर्म जगत में पहला ऐसा एक सन्यासिनी संघ बना जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। धर्म के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है। ईसाई धर्म में ऐसा नहीं था पहले। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में कोई महिला कन्फेशन नहीं ले सकती हैं, वो सब नहीं कर सकती हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी
महिला को नेतृत्व नहीं दिया गया सन्यासी के रूप में, सन्यासिनी के रूप में। तो ये सन्यास जीवन में नेतृत्व का काम जो पहले पहले दिया गया वो शारदा रामकृष्ण मिशन में और शारदा मठ में। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि वो हमसे जुड़ा हुआ है रामकृष्ण मठ, वो अपने आप में अलग स्वतंत्र एक संस्था है। तो ये भी माँ शारदा के द्वारा किया गया। और रामकृष्ण मठ में शारदा देवी को संग जननी के नाम से बुलाते हैं। और माँ उनमें इतनी स्पष्ट चिंता थी, उसका एक और उदाहरण मुझे सौभाग्य मिला अद्वैत आश्रम मायावती में 12 साल सेवा देने का, 6 साल कलकत्ते में और 6 साल मायावती में। तो हुआ ये कि स्वामी विवेकानंद 1901 में 15 दिनों के लिए मायावती गए। तब वो देखते हैं कि वहाँ पे उन्हीं के एक सन्यासी शिष्य ने, स्वामी विमलानंद, उन्होंने वहाँ ठाकुर की छवि रखी है और पूजा चल रही है। पूजा मतलब वो कुछ ऐसे अगरबत्ती वगैरह जलाकर। तो स्वामी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन स्वामी जी ने बोला अच्छा बूढ़ा यहाँ पर भी आ गया। स्वामी जी बड़े प्यार से ऐसे बुलाते थे, बूढ़ो ऐसे के सेखने हो, तो बोले कि यहाँ पर भी आ गए। तो वो बात विमलानंद जी को बड़ा सता रही थी। उसके बाद स्वामी जी की महासमाधि हो गई 1902 में। उसके बाद विमलानंद जी पत्र लिखते हैं माँ को कि ऐसा हुआ, ऐसी घटना हुई थी, तो मैं क्या करूँ। ये स्वामी जी ने बताया कि ऐसे मत रखो, तो ये क्या सही है, ये अद्वैत क्या है, ये अद्वैत साधन करना ज़रूरी है, ये ऐसा करके उन्होंने 2-3 प्रश्न माँ को पूछा। तो माँ उसका उत्तर लिखती हैं। होता यह था कि माँ बोलती थी, कोई लिख देता था। वो पत्र अभी भी है और उसमें माँ लिखती हैं कि तिनी अद्वैतो छिलेन, बंगाली में, मतलब श्री रामकृष्ण अद्वैत थे, अद्वैती नहीं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी चिंता बिल्कुल स्पष्ट थी। हम लोग सोचते हैं माँ ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, लेक्चर वगैरह नहीं दिया, तो क्या ही पता होगा माँ को ना। हमारे घर में जो माएँ हैं उनके बारे में भी हम ऐसा ही सोचते हैं, पर वो ज़्यादा जानती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी उलझन में हैं और माँ से आप पूछेंगे, बिल्कुल सही सुझाव देते हैं। उनको पता नहीं आप एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, उससे उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, पर वो खुश हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। उसी प्रकार इस माँ के पास जब पूछे तो माँ ने बोला कि श्री राम कृष्ण, मतलब श्री राम कृष्ण, भगवान श्री राम कृष्ण अद्वैत थे। तुमरा तार अनुयायी, तुम लोग उनके अनुयायी हो या उनको मानने वाले हो, उनके शिष्य हो। ताई तुमरा अद्वैती, इसलिए तुम लोग अद्वैती हो। एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अद्वैत थे, मतलब जिस तत्व को साकार रूप में हम भगवान बोलते हैं, निराकार रूप में ब्रह्म बोलते हैं, वही वो थे। तो एक बार एक वरिष्ठ सन्यासी से बात हो रही थी, तो मैंने ये बात कही, तो महाराज ने कहा ऐसा नहीं होता है, ये क्या अद्वैत थे, वो अद्वैती थे। मैंने कहा नहीं महाराज, और उनको जो मूल पत्र है वो दिखाया, तो बोले अरे सही बात है, माँ ने इतना मतलब इतनी स्पष्टता के साथ बात कही। तो माँ हमारे जीवन में अक्सर हम लोग बोलते हैं मजाक के तौर पर सही, कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अध्यापक ने अचानक समझ लिया और बोले कि अच्छा महाराज आप तो माँ को ही ज़्यादा मानते हैं। तो जो लोग जानते हैं, महाराज भी जानते हैं कि हम लोग अधिकतर जब मठ में आते हैं स्वामी जी को पढ़ के आते हैं, और स्वामी जी को पढ़ के आने के बाद यहाँ पे स्वामी जी की भाषा में बूढ़ा मतलब ठाकुर से भेंट होती है, और उसके बाद अंत में हम जाके रुकते हैं लेकिन माँ के पास। ये आप देखिएगा बहुत सारे साधुओं के जीवन में ऐसा ही घटता है। और जब किसी के जीवन में उलझन आती है तो मायर कथा बंगाली में और उसी का अंग्रेजी अनुवाद द गॉस्पेल ऑफ होली मदर, या हिंदी में माँ की बातें, उसको लेकर आप बैठिए, आपको उत्तर मिलेगा। और इतना स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि और कोई आपको इससे ज़्यादा अधिक स्पष्ट उत्तर दे ही नहीं सकता। यही माँ है। और माँ
सबको मानती हैं, सबको एक नज़र से एक ही तरीके से देखती हैं। ये तो आपने बहुत सुना होगा, ये माँ की बातें में ही हैं ये, कि एक बार अमजद वो जाते हैं माँ से मिलने के लिए, तो माँ पूछते हैं अमजद क्या थे? वो पेशे से चोर थे, ऑक्यूपेशन थेफ्ट। तो वो जाते हैं माँ से मिलने के लिए, तो बोलते हैं अच्छा क्या हुआ? अभी कहाँ सर? मैं अभी जेल से आ रहा हूँ माँ। बोले अच्छा क्या किया था? नहीं एक वो बैल चुरा ली थी इसलिए जेल हो गया। बोले ठीक है, खाना खाया? नहीं खाया। बैठो खाओ। ये जो सरल भाव, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, पर याद रखिए कि माँ के पास भी नियम हैं और माँ भी चाहती हैं कि आप नियमों का पालन करें, माँ भी चाहती हैं कि आप आध्यात्मिक साधन करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और माँ बोलेंगी कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा किया, ये एक गलत धारणा है। तो ये जो स्पष्टता है, ये जो आर्जवम है माँ के जीवन में। और सबसे बड़ी बात, आज के जो स्वामी जी कहते नहीं थकते कि हमारे देश की अवस्था और देश में विशेष रूप से नारी की अवस्था बहुत ही खराब है, और उन दिनों माँ कहती हैं कि आप अपने लड़कियों को जल्दी शादी मत करवाओ, उनको और पढ़ाओ। एक महिला को खींच के ले जाते हैं, उद्बोधन जहाँ है अभी बाग बाज़ार कलकत्ते में, जहाँ मायरबाड़ी, जहाँ माँ बहुत वर्ष माँ रही, वो एक खींच के ले जाते हैं। तो माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलते हैं ऐसा क्या पुलिस खींच के ले जा रही है? कोई पूछने वाला नहीं है क्या? कि पहले विक्टोरिया के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो माँ, भले ही हम सोचते हैं कि वो तथाकथित रूप से शिक्षित नहीं थी, पर माँ में सचेतनता थी, वो समाज के हर आयाम को जानती थी। हाँ ये ज़रूर है कि वो घड़ी में चाबी देना नहीं जानती थी, या ये नहीं जानती थी कि प्रेशर होने से नल से आवाज़ आती है तो वो कहते हैं कि वो सांप करके भाग गई वो। पर उनको समाज के हर आयाम का भलीभांति परिचय था, और ये स्पष्ट था, ये अगर हमारे जीवन में आए। और बहुत लोगों ने, हमारे ही कई साधुओं ने, कई भक्तों ने हिसाब लगाया है, बहुत सारे उन्होंने अपने माथापच्ची की है कि किस प्रकार एक दिन में 1 लाख जप किया जा सकता है। माँ को किसी ने पूछा ना कितना जप करते? 1 लाख। तो वो नहीं होगा 1 लाख जब तक वो अजपा जप ना हो, मतलब जब अपने आप स्वाभाविक रूप से जब ना हो तब तक वो 1 लाख जप ऐसे कोई नहीं कर सकता। तो माँ एक हो गई थी अपने इष्ट के साथ, और इसलिए वो सब काम करते हुए भी हमेशा भगवान पर ही उनका ध्यान था, निरंतर भगवान की ही चिंता करती थी, और इसीलिए उनके जीवन में स्पष्टता थी। ये सरलता है, स्पष्टता है, और हमेशा आत्मा राम है ऐसा कहते हैं उपनिषद में भी, भगवत गीता में भी। जो हमेशा आत्मा में स्थित हो, ये अवस्था केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो निरंतर भगवान की चिंता करते रहते हैं। तो इसलिए माँ के जीवन से हमें और कोई सीख मिले ना मिले। जैसे आजकल किताबें निकल रही, शारदा देवी एंड मैनेजमेंट। आजकल तो कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको मैनेजमेंट से जोड़ देते हैं, है ना। डॉक्टरी भी कोई करे तो ये MBA करना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो ऐसे बहुत सारी किताबें निकल रही हैं, पर मैं समझता हूँ मेरे दृष्टिकोण में कि माँ जीती जागती उदाहरण है आध्यात्मिक जीवन कैसे बिताना इसका, कि आपको दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, शास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत अधिक तपस्या के चक्कर में नहीं पड़ना, केवल भगवान का स्मरण करना है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही भाव हम सबके जीवन में आए, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्वामी अनुपमान जी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। नमस्कार। महाराज जी को नमस्कार। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से माँ के जीवन के बारे में बहुत बताया। आर्जवम, सरलता, माँ के जीवन में कैसे सरलता थी। और स्वामी जी का भी उन्होंने कोट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके कि कैसे पंडित थे, हम तो सब कुछ समझ गए। बहुत अच्छी उन्होंने बात की। माँ इतनी सरल थी कि सब कुछ समझ में आते थे,
और सरस्वती थी वो, कैसे ज्ञान देने के लिए आई थी, ज्ञान का वितरण करने आई थी। और जागरण उन्होंने बहुत अच्छा कहा, वितरण नहीं जागरण करना है। तो जागरण की बात भी उन्होंने कही, प्रेम स्नेह की बात करी। फिर कभी अपराध कोई करता था तो उनके लिए नियम भी माँ के जीवन में थे, तो वो भी वो पालन करती थी। फिर राहत कार्य, निवेदिता, बेलूर मठ की बात कही कि तुम बेचने वाले कौन हो, माँ ने कहा, वो भी बहुत अच्छी बात कही। और सबसे अच्छी कही, इसको 1 रोटी, इसको 2 रोटी, 3 रोटी, ठाकुर ने तय कर दिया। तो माँ के पास, ठाकुर माँ के पास गए, क्यों इतनी खिलाई? उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। ठाकुर चुप हो गए। तो ये भी बहुत सुंदर घटना। और गाड़ी की भी उन्होंने बात कही, गाड़ी रिपेयर करने गए, वो भी बहुत सुंदर घटना थी। और दुर्गा रूप, वो भी बहुत अच्छा काम, माँ का रूप दुर्गा ने, बिरजानंद जी महाराज की बात कही उन्होंने। और हृदय में ध्यान करना है उनको कहा महाराज को। और बहुत सारे मायावती आश्रम की महाराज ने बात की, ठाकुर को फोटो जो रखा था, तो अद्वैत है ठाकुर। तो वो वही बहुत सुंदर से उन्होंने हमारे सामने क्लियर किया पॉइंट कि ये अद्वैत है। और अमजद का भी महाराज ने बात की कि बैठो कैसे, भले ही उसके अंदर उसका कार्य यदि उसका ऐसा है अपवित्र, मगर उसके अंदर भी माँ ने पवित्रता देखी कि जैसे शरद मेरा बेटा है वैसे अमजद मेरा बेटा है। वो बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। और आत्माराम, स्पष्टता और सरलता उनके बाद महाराज ने कही। और 1 लाख जप की बात कही, अजपा जप की भी महाराज ने बात, इतने सारे पॉइंट महाराज ने हमारे सामने रखे। हम कृतज्ञ हुए महाराज को। महाराज को फिर धन्यवाद अर्पण करते हैं। महाराज थैंक यू वेरी मच। अब महाराज जी को मैं निवेदन करता हूँ कि आए हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ प्रदान करके उनका सम्मान करें। नरसिंह मानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि श्री मीना कुमारी जी का स्वागत करें। सेक्रेटरी महाराज अनुपानंद जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भी श्रीमती शांता बनर्जी का भी। अब इस कार्यक्रम का अंत आते हुए मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहता हूँ श्रीमती डॉक्टर निर्मल मित्तल जी को कि वो कृपा करके स्टेज पे आए और वोट ऑफ थैंक्स कहे, आभार विधि। ठाकुर माँ स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मैं अपने सेक्रेटरी महाराज और स्वामी नरसिंहानंद महाराज का, डॉक्टर मीनू सिंह का, और ये हमारी अपनी बहन है, ये तो इनका भी धन्यवाद। यहाँ सुनते सुनते माँ के जगत में ही जैसे खो जाना हो गया। धन्यवाद के 2 शब्दों के व्याज से अपने मन की बात कहने का भी एक अवसर मुझे महाराज ने दिया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। यूँ तो हमारे स्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से सभी ने जो बोला उसका सार गर्भित सारांश प्रस्तुत किया है किशोर महाराज ने, और इतनी सुंदर बातें सभी ने कही हैं, सभी वक्ताओं ने कही हैं। फिर भी माँ का जीवन क्या है, सागर से भी गहरा। माँ सागर से भी गहरी हैं, और उसके किनारे पर बैठ कर के यदि कुछ बूंदें, चंद बूंदें हमें प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन उसी से धन्य हो जाएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से महाराज की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब गाड़ी के लिए इंजीनियर भी कुछ नहीं कर पाते तो नुक्कड़ वाला मैकेनिक काम आता है। तो हमारे लिए तो देखो जी, हमें ठाकुर की बातें
लगता है कि बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है, चुन चुन के किस प्रकार से हम ग्रहण करें। और स्वामी जी को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये या तो डांट रहे हैं हमें, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ऐसा किया करो, या फिर ज्ञान की बातें हमको समझ ही नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। फिर वाकई में माँ की गोद अच्छी लगती है, सुहानी लगती है कि माँ हमारे जीवन को आप ही संवार दो, जो भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाना है या हमारा कल्याण करना है, बड़े आराम से बैठ करके माँ के समक्ष अपने सभी दुर्गुणों के लिए, सभी विकारों के लिए क्षमा याचना करते हुए उनसे आगे हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का हमारे जीवन में। तो ये माँ के जीवन की बड़ी महिमा है। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और अपने सभी भाई बहनों का जो भी इस कक्ष में उपस्थित होकर के आज माँ को सुन रहे हैं। हम सभी अपने साथ इन्होंने जो जो कुछ कहा है, कुछ ना कुछ अपने साथ अवश्य लेकर के जाएं। रहेगा तो साथ ही, पर थोड़ा अधिक समय तक ये हमारे जीवन में रहे। तब तक महाराज कुछ और यहाँ पर आयोजन करेंगे, फिर उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर से सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। कल का प्रोग्राम के बारे में बताइए। हाँ, आज ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होगा, और कल प्रोग्राम जो है, कल श्री रामकृष्ण देव का दिवस है और रविवार है। तो इस पवित्र दिवस के ऊपर हमारे जो गवर्नर साहब जो पंजाब के जो है माननीय बनवारी लाल पुरोहित जी पधारेंगे, ठीक इसी टाइम पे जो आज भी हुआ था 6 PM आएंगे। तो आप सभी को यहाँ आने का बहुत ही आमंत्रण है। और महाराज जी तो रहेंगे ही, नरसिम्हानंद जी रहेंगे स्वामी, और श्री पीयूष पुंज जी भी यहाँ रहेंगे विशेष वक्ता के हिसाब से। कल मगर आपको एक निवेदन है कि गवर्नर जी आ रहे हैं तो कृपया अपना स्थान पहले से ही ग्रहण करें, थोड़ी 5-15 मिनट पहले आके हम स्थान ग्रहण करें, वो ठीक मैं। हाँ, और उस समय कल भी आज ही बोल दो, अपने मोबाइल जो है उसको साइलेंट में कर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक मर। हाँ, अब हम जयकार करेंगे साथ में सब लोग। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय श्री शारदा माय की जय। जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय।